तेजस्वी यादव की फटके अब हाथ में आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप के खुशी के दिन आने वाले हैं और यह कारण है जिस तरह से हमें बीजेपी 3 राज्यों में जीतती हुई नजर आई है, जिस तरह 3 राज्यों में जीती है, बीजेपी ने धुआं उठा दिया है, उसे देखकर तेजस्वी यादव की तो फट रही है, लेकिन साथ साथ में मनीष कश्यप के लिए कहीं ना कहीं अब खुशी का दिन बढ़ रहे हैं, खुशी के दिन बढ़ रहे हैं। और यह खुशी कब बढ़ सकती है, यह है बिहार के हाथ में। जिस तरह से आप सबको पता है, मोनू मानेश्वर जो गौरक्षा दल का हिंदू शेर है, जिसको यानी कि कांग्रेस की सरकार ने जेल में डाल रखा है, और अब कांग्रेस की सरकार वहां से चलेगी राजस्थान से, और राजस्थान में मोनू मानेश्वर बहुत जल्दी छूटने वाला है क्योंकि अब वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे बिहार में अगर कोई बीजेपी की सरकार या कोई और सरकार इस नौवीं फेलन पर गवार मंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेज प्रताप यादव जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं को जिस दिन बिहार से तुम लोग उखाड़ फेंकोगे, उस दिन बिहार में डंका बाजेगा, डंका मनीष कश्यप का। यह बात सत्य है। इसलिए आप सभी को इसलिए तैयारी करनी होगी कि इस नौवीं फेलन पर गवार मंत्री को इसकी औकात दिखानी होगी, इसे उखाड़ फेंकना होगा। अगर आपको मनीष कश्यप का डंका बजवाना है तो उसके लिए आपको वहां पर या तो बीजेपी की सरकार या कोई और लानी है, तभी कुछ हो सकता है। देखिए, हमें लगता नहीं था कि राजस्थान के अंदर मतलब हिंदू इतने जागरूक हो गए, सनातनी इतने जागरूक हो गए कि आज बीजेपी को लिया है, बीजेपी की जीत। ये बीजेपी की जीत नहीं, ये हिंदुओं की जीत है। और इस जीत से हर हिंदू, यानी कि जिस दिन बीजेपी जीतती है ना, उस दिन हर हिंदू ये कहता है कि हम जीत गए, यानी कि ये बीजेपी की जीत नहीं, ये हिंदू की जीत है। इसलिए राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के सनातनियों को और पूरे देश के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई कि भाई बीजेपी को लेकर आए और वहां पर बदलाव किया। एमपी में तो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी मामा को लेकर आए। और देखिए, इसी तरह कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव करने की आवश्यकता है। जो चोर, लुटेरे, गुंडे, डाकू, मवाली जो ये पले हुए हैं ना, भ्रष्टाचारी नेता, इनको उखाड़ फेंकने का काम तभी हो सकता है जब बिहार के अंदर सरकार बदल सकती है। और यह फैसला किसी और के हाथ में नहीं है भाई, यह फैसला है बिहार के लोगों के हाथ में, आप सभी के हाथ में, जो बिहार को खाते आ रहे हैं। ये नीतीश 8 बार सीएम के शपथ ले चुका है, अब तक बिहार नहीं बदला। अब क्या घंटा बिहार बदलेगा? आगे क्या घंटा बिहार बदलेगा? क्या उम्मीद रखते हो इन नेताओं से आप? इसलिए उम्मीद इन नेताओं से रखना छोड़ दो और बिहार में बदलाव करो। और बिहार को बदलने के लिए नेता को बदलना जरूरी है। बाकी आप किसका समर्थन करते हैं, इससे अलग वो जरूर बताइएगा। क्या आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो या फिर आप किसी और पार्टी का, जो बिहार की पार्टी है, उसका सपोर्ट करते हो, या फिर तुम आप बिहार के ही उसे लालू को, चोर को, तेजस्वी को और जो चाचा है उनका, या फिर उनको तुम सपोर्ट करते हो? या कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मनीष कश्यप को जल्दी लाना है तो उसके लिए तो मनीष कश्यप का सपोर्ट तो करना ही होगा, लेकिन इनका विरोध करना चालू कर दीजिए। नौवीं फेलन पर गवार मंत्रियों का ये इनका विरोध हो जाएगा, उस दिन मनीष कश्यप की जीत हो जाएगी। और जिस तरह सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, इसी तरह दुगनी रफ्तार में सपोर्ट कर दीजिए। मनीष कश्यप की जीत पक्की है मेरे भाई। एनएस से वहां से हट गया, कहां से? यानी कि तमिलनाडु से एनएस से हट गया, लेकिन कहां पे फंसा दिया लाके? बिहार में फंसा दिया, फंसा रह गया बेचारा, अभी जेल में है, अभी आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप सभी को समर्थन करना होगा जोरों तोरों से। बाकी आपकी क्या राय है? अगर मनीष कश्यप को लाना है तो बिहार में सरकार तो बदलनी पड़ेगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश के सनातनियों को, क्योंकि अब हर राज्य में देखने को मिल रहा है कि हिंदू जागरूक हो रहा है। और मनीष कश्यप ने इन्हीं हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कहां कहां नहीं भागा मनीष कश्यप, हर जगह मनीष कश्यप भागा। इसलिए मनीष कश्यप की भी ये आज जीत हुई है, जो बीजेपी 3 राज्यों में सरकार लेकर आई है। जय श्री राम।